कि बृहस्पति ने अपने शिष्य इंद्र का परित्याग कर दिया। परीक्षित जी ने जिज्ञासा की, कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा, क्यों त्याग दिया? तो उन्होंने बतलाया, विराजमान थे और उसी सभा में यादृच्छिक भ्रमण करते हुए श्री बृहस्पति महाराज आ गए। इंद्र ने अपने गुरु को देखा लेकिन सिर घुमा लिया कि हमको इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, हम देवताओं के स्वामी हैं, तीनों लोकों के हम स्वामी हैं और गुरु जी ब्राह्मण हैं, इनको उठ के प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं उठे, सिर घुमा लिए बृहस्पति जी। वहीं से लौट गए कि जब शिष्य प्रणाम नहीं करना चाहता तो वहां जाना ठीक नहीं। और शुक्राचार्य जी को ये पता चल गया कि शिष्य ने गुरु का इंद्र ने अपराध कर दिया है। इतना सूक्ष्म अपराध भी स्वर्ग के देवता पुण्यात्मा इंद्र के पतन में कारण बन जाता है। जो जितना ही दिव्यात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा है उसके जीवन में उतने ही सूक्ष्म दोष अगर तनिक भी असद आचरण हुआ तो प्रवेश कर जाते हैं। हमारे आपसे पता नहीं कितने दोष ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष में बनते हैं, लेकिन हम चूंकि विशिष्ट व्यक्ति नहीं है इसलिए उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होती। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके एक शब्द पर भी दुनिया भर की टिप्पणियां होने लगती हैं। उनके व्यवहार की पूर्णतः सभी लोग परीक्षा करते रहते हैं। क्यों? कि वो विशिष्ट हैं। तो इंद्र के अपराध को बृहस्पति जी तो समझे कि भाई शिष्य है, हमें बीच में हम चले गए और अगर नहीं प्रणाम कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन शुक्राचार्य जी को पता चला और ये अपराध भी बन गया। बाद में इंद्र क्षमा याचना करने के लिए अपने गुरु बृहस्पति के यहाँ गए, लेकिन बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए। क्योंकि सभा के बीच में तो मुझे सिंहासन से उठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, इस भावना से मेरी ओर देखा नहीं, मुझे प्रणाम नहीं किया और अब एकांत में अलग से आकर के इंद्र मुझसे क्षमा मांगते हैं। तो बृहस्पति अंतर्धान हो गए। बाद में शुक्राचार्य की आज्ञा से असुरों ने स्वर्ग को जीत लिया, इंद्र पराजित हो गए क्योंकि गुरु ने परित्याग कर दिया। फिर उन्होंने श्री विश्वरूप महाराज को पुरोहित बना करके गुरु के त्याग के अपराध से अपना मार्जन करना चाहा। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र हैं, लेकिन उनको पुरोहित बना के यज्ञ किए शुद्धि के लिए कि दोष दूर हो जाए। परंतु विश्वरूप की माता असुर वंश की थी, इसलिए श्री विश्वरूप जी इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किए और जब इंद्र की ओर से यज्ञ करते तो आहुतियां इंद्र के लिए भी देते और असुरों के लिए भी देते, नाना पक्ष को भी। इंद्र को जब ये पता चला तो इन्होंने उनका सिर काट लिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए इंद्र को 12 वर्ष तक कमल की नाल में छिप करके रहना पड़ा। इधर बाद में भगवती लक्ष्मी इंद्र का पोषण करती रही मानसरोवर में कमल के नाल में जब वो छिपे थे। अपने पुत्र का सिर काट लेने से त्वष्टा बड़े दुखी हुए। इंद्र को मारने के लिए उन्होंने अभिचार यज्ञ किया, इसलिए कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। उधर इंद्र प्रायश्चित के बाद लौट करके पुनः स्वर्ग को आए, लेकिन अभिचारात्मक यज्ञ में मंत्र का दोष हो गया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। तो इंद्र का शत्रु आना चाहिए, लेकिन इंद्र शत्रुर्यस्य, वहां दोष आ गया। इंद्र ही जिसके शत्रु, यानी इंद्र का तेज बढ़ गया। तो वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ और उसने फिर इंद्र को युद्ध भूमि में ललकारा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इंद्र जैसा स्वर्ग का देवता भी जो शतक क्रतु है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, अगर ब्राह्मण गुरु का अपराध करता है तो उसका भी पतन हो जाता है, उसे भी महान संकट झेलने पड़ते हैं। इसलिए श्री इंद्र देवता अपने ब्राह्मण गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किए। भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात मर्त्य बुद्धिया न सूयेत। आचार्य मेरी मूर्ति है गुरु, और उसमें मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण सभी वर्णों में गुरु है। वर्ण जो है वह आदरणीय है, उसी को गुरु होने का अधिकार है। कहा जाता है कि ब्राह्मण के चरण की रज
बड़े बड़े संकटों से जीव की रक्षा करती है। आपद घनध्वांत सहस्र भानवः, आपत्ति संकट रूपी घने अंधकार को नष्ट करने में ब्राह्मण के चरण रज यानी ब्राह्मण की जो चरण रज है वो हजारों सूर्य के समान है। आपद घनध्वांत सहस्र भानवः समीहितार्थे प्सित कामधेनवः, और जो समीहित इप्सित अर्थ है, जो हमारी कामना हमें ये मिल जाए, तो अगर कोई ब्राह्मण के चरण रज की सेवा करता है, उपासना करता है, तो कामधेनु गौ जैसे संकल्प को पूरा करती है, उसी तरह से ब्राह्मण के चरण रज का ऐसा प्रभाव है कि समीहितार्थे खिल समीहितार्थे प्सित कामधेनव, जो भी जीव की कामना है वह ब्राह्मण के वंदन पूजन चरण रज प्राप्त करने से पूरी होती है। इतना ही नहीं, असार संसार समुद्र से तवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेणवः, इस भवसागर से पार होने के लिए अगर सेतु की आवश्यकता है तो सबसे बड़ा सेतु ब्राह्मणों की चरण रज है। इसलिए असार संसार समुद्र से तवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेणवः, या पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपांसवः, ब्राह्मण के चरण की जो रज है वह हमें पवित्र करे, धन्य करे, हमें मिले। भगवान श्री राम अयोध्या में स्वयं कहते हैं अयोध्या वासियों से कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। भगवान कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, ये राम जी का वचन है, तुलसीदास कह रहे हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, क्या कि मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। मनसा वाचा कर्मणा जो ब्राह्मण के चरण की सेवा करता है, पूजन करता है, उससे श्रेष्ठ संसार में दूसरा कोई पुण्य। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को यह संदेश देते हैं। तो ब्राह्मण का अपराध अक्षम्य अपराध है। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का भी अपराध किया और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का भी अपराध किया। बाद में वृत्रासुर जब प्रकट हुए तो इंद्र से बड़ा भयंकर युद्ध वृत्रासुर का हुआ। इंद्र ब्रह्मा जी के अनुमोदन से दधीच ऋषि की हड्डियों का वज्र बना करके वृत्रासुर से युद्ध किए। युद्ध भूमि में वृत्रासुर ने इंद्र की हालत खराब कर दी और कहा कि आज तुम हमारे सामने पड़े हो, क्योंकि यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च, तुमने अपने गुरु की भी हत्या की, ब्राह्मण की भी हत्या की और भाई की भी हत्या की, क्योंकि त्वष्टा इंद्र वास्तव में के पुत्र विश्वरूप तुम्हारे संबंध में भाई लगते हैं। आज मैं उन सारे हत्याओं का बदला लेकर अपने पूर्वज जो हमारे हैं उनके ऋण से मुक्त होऊंगा। और इंद्र से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ वृत्रासुर का। बाद में इंद्र ने वृत्रासुर की भुजाओं को काट दिया। वृत्रासुर इंद्र को निगल गए थे, लेकिन जब भुजाओं को काटा तो वृत्र को तनिक भी भय नहीं हुआ और उसने इंद्र से कहा कि
हम युद्ध भूमि में हे इंद्र तुमसे तनिक भी भयभीत नहीं है। मुझे तो अपने आराध्य भगवान नारायण के चरणों की विमल भक्ति प्राप्त हो। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्य। हे इंद्र, वास्तव में हमारे स्वामी भगवान श्री हरि अपने भक्त के धर्म अर्थ काम संबंधी प्रयास को जब विशेष कृपा करते हैं तो व्यर्थ कर देते हैं। भगवान की विशेष कृपा जब होती है जीव पर तो उसके अर्थ धर्म और काम रूपी सांकल्पिक प्रयास को भगवान पूरा नहीं होने देते हैं। धन के लिए प्रयास करेगा, भगवान उसके धन के प्रयास को व्यापार नौकरी सब चौपट कर देंगे। वो धर्म के लिए प्रयास करेगा, धर्म के मार्ग में उसको बड़ी बाधाएं खड़ी करेंगे। उसकी कामनाएं होंगी यह करूं, उसको भी भगवान निष्फल कर देते हैं। वृत्रासुर कह रहे हैं जैसे मां अपने बालक को दूध पिलाना चाहती है और बालक दूध नहीं पीता है, खिलौना लेकर के खेलता रहता है। जैसे आजकल के बालक हैं, मोबाइल ले लिए हाथ में, लेकिन मां का लक्ष्य है बालक के जीवन की रक्षा करना, इसको सुख पहुंचाना। तो जिस पदार्थ से बालक को सुख मिल रहा है, मां उस पदार्थ को छीन लेती है और झपट करके उसे गोद में लेकर दूध पिलाती है। तो संसार में आया हुआ मानव अगर विषय भोगों में लिप्त होता है, वो संसार का सुख चाहता है, धन चाहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार महान पद चाहता है, तो भगवान उसके इन सारे संकल्पों को व्यर्थ कर देते हैं। और जब व्यर्थ कर देते हैं तो उनका तात्पर्य यह है कि यह मेरी ओर किसी भी प्रकार से आवे, इसका उद्धार हो। जैसे मां अपने बालक को फिर गोद में लेकर दूध पिलाती है, तो सारे संकल्पों के व्यर्थ हो जाने पर जीव भगवान की शरण में आता है और भगवान उस पर अपनी करुणा कृपा करते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, मैं उसके सारे धन संकल्प को नष्ट कर देता हूं। क्योंकि ऐसा कृपा प्रसाद सबके लिए नहीं, अकिंचन भक्तों पर ही भगवान का सुलभ होता है, सब पर नहीं। ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्ये। दूसरों के लिए ये सुलभ नहीं है, दूसरों को तो भोग संपत्ति दे देते हैं, लेकिन जो अनन्य प्रपन्न भक्त हैं उनके सारे उद्योग को भगवान व्यर्थ कर देते हैं। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं युद्ध भूमि में तुमसे लड़ रहा हूं, हे इंद्र तुम मुझे मार दोगे, मेरी हिंसा हो जाएगी, मुझे इसका भय नहीं है। युद्ध भूमि में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके वृत्र इंद्र को कहने लगे कि अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में बड़ी विलक्षण भगवान की स्तुति की, युद्ध में भगवान का अनुभव करते हुए, और 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिसके लिए हम सतत प्रयास करते हैं, श्री वृत्र जैसे असुर ने भगवान से कहा मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों में मेरा अनन्य अनुराग हो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं दुनिया में धर्म का माला फेरूं, अनुष्ठान करूं,
नहीं, आपके चरणों के दासों का मैं दास बनूं, ऐसी कृपा करो। ऐसी अनन्य कृपा आप करें। मेरा मन आपके मंगलमय नाम का, यश का, गुणों का कीर्तन करे। मेरी वाणी आपके नाम का कीर्तन करते हुए आपकी सेवा में लगी रहे। गृणीत वाक कर्म करो तो काया। मुझे धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं है। वृत्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे प्रभु, मुझे नाक माने स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम परमेष्ठी ब्रह्मा का पद भी मुझे नहीं चाहिए, न भूमंडल का, न रसातल, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए का समंजसत्वाम विरह एकांक्षे। हे नाथ, हे प्रभु, जैसे माँ बालक को दूध पिलाती है, अथवा जिस प्रकार से जो आपके भक्त हैं वो आपकी ही कामना करते हैं, तो मुझे योग सिद्धि मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। ये अर्थ है, प्रयोजन केवल आपकी अनन्य भक्ति मुझे मिले। मोक्ष में संसार के अर्थ को नहीं चाहता, तो धर्म अर्थ भी मैं नहीं चाहता, और कामनाएं मेरी कोई नहीं है। अजात पक्षाइव मातरंग खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता। पक्षी व्याकुल रहता है, माँ कब आएगी प्रतीक्षा करता रहता है, चिड़िया आकर के उसे दूध पिलाती है। तो हे नाथ, मेरी और कोई कामना नहीं, केवल आप के दर्शन के लिए मैं छटपटा रहा हूं कि आप प्रकट हो करके हमें अपना दर्शन दें। मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। और मोक्ष की भी मेरी कामना नहीं है। मेरी एकमात्र कामना है कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। आपके जो उत्तम श्लोक महापुरुष हैं, प्रेमी भक्त हैं, अगर बार बार संसार में मेरा जन्म हो, मैं संसार के चक्कर में पड़ूं, तो आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए।